हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो केमिस्ट्री की है, 12th क्लास की केमिस्ट्री की। जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, लेसन 2 चल रहा था आपका विलियन, उसमें ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने विलियन के प्रकार, विलेयता की निर्भरता, ये सब कुछ क्लियर करा दिया था। आज इसमें क्या करेंगे, जो विलियन हमने पढ़ा था तो विलियन का जो सांद्रण होता है, विलियन की जो सांद्रता होती है उसको किस तरीके से मापते हैं, यानी कि उसकी जो सांद्रता का जो मात्रक हमें जानेंगे। यानी कि मात्रक में जैसे देखिएगा, विलियन की जो सांद्रता के मात्रक काफी सारे, जैसे बाहर में प्रतिशतता, आयतन में प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल प्रवाह। तो ये सब क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। मोस्टली आपका ये जो है 1 2 3 4 और ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक डेफिनेटली 2021 में मिलना ही मिलनी है, एक परिभाषा आपको लिखने के लिए। या ये पूछ सकता है कि मोलरता क्या होती है और मोलरता और मोललता दोनों में अंतर बताइए। नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है और मोल प्रवाह क्या होता है। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं, पहले इन तीनों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आना ही आना निश्चित रूप से, ठीक है। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भार में प्रतिशतता। भार यानी कि वेट अपॉन वेट, तो वेट बाई वेट, ठीक है। देखिएगा, आपको सिंपली क्या लिख रहा है, फॉर्मूला लिख रहा है, भार में प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा, ये क्या है 100%। मतलब क्या, प्रतिशतता निकालनी है तो ये 100 की गुणा करेंगे, प्रतिशतता निकल जाएगी। मतलब क्या, बाहर में प्रतिशतता निकालनी है तो देखिएगा, ये जो विलयन है तो ये लिखोगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। ये विलयन लिख लेना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपका 100 ग्राम क्या लिख देना है, यहाँ पे विलयन लिख देना है आपका 100 ग्राम विलयन, ठीक है। जो नीचे चीज होगी वो उसमें 100 लगा देना है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, वो भी द्रव्यमान कैसे लेना है, यदि ये ग्राम में लिया है तो ये भी ग्राम में आना चाहिए, यदि ये आपका किलोग्राम में लिया है तो ये भी किलोग्राम में आना चाहिए, ठीक है। सिंपली बात ये है। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर है। यानी कि हमने लिया आपका 100 ग्राम कोई पदार्थ लिया तो उसमें हमने 5 ग्राम कुछ मिला दिया, तो वो उसकी 100 ग्राम में जो 5 ग्राम मिलाया तो 5 उसकी क्या हो जाएगी 5%, यानी 5% उसकी प्रतिशतता निकल जाएगी, 5% बाहर निकल जाएगा उसका, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं आगे। या आपसे कहे कि 5% यूरिया और यूरिया के विलयन है, तो उसमें आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम जो यूरिया है कोई विलयन रहा होगा तो उसके 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम क्या होगा, यूरिया होगा। तो ये बाहर में प्रतिशतता होगी। यदि मैं इसको लीटर में बोलूं तो मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जैसे लीटर का है ये ml, तो मैं कहूंगा कि 1 लीटर में या 100 ml में 5 ml क्या है, यूरिया है। तो ये बाहर आयतन प्रतिशतता बोल दी जाएगी। तो आयतन प्रतिशतता भी समझ में आ गई होगी। मतलब क्या, 100 इकाई आयतन में, यानी इकाई का मतलब चाहे ml ले लो चाहे वो आपका लीटर ले लो, ठीक है ना। तो ये तो 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कुछ भी हो सकता है, ml, ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से लीटर नहीं हो सकता है, ठीक है। लीटर हो सकता है, ग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान समझ लेना, ग्राम नहीं हो सकता, केवल लीटर हो सकता है, ml हो सकता है, ठीक है। तो 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन में प्रतिशतता कहलाती है। विलेय का आयतन ही आयतन में प्रतिशतता कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है, या आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अब आते हैं ग्राम प्रति लीटर का सांद्रण। ग्राम प्रति लीटर सांद्रण क्या होता है कि 1 लीटर में उपस्थित, जैसे नीचे क्या रहा, विलयन आ रहा है 1 लीटर में उपस्थित विलेय का भार, या 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, ये ऊपर ग्राम होगा, ग्राम प्रति लीटर है। 1 लीटर में उपस्थित जितने भी ग्राम होंगे, यानी जितना, यानी 1 लीटर में कोई भी पदार्थ जितना घुल जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी ग्राम में प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका आ रहा है 5% NaCl का अर्थ बताओ, 5% NaCl विलयन का अर्थ बताओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो कोई विलयन है, ठीक है,
तो मतलब क्या, 1 लीटर विलियन में, क्योंकि हम ग्राम प्रति लीटर से कह रहे हैं, 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित होगा। यानी कोई विलियन है तो उसमें आपका जो NaCl घुला हुआ है, तो उसमें माने कि 1 लीटर यदि विलियन लूंगा तो 5% का मतलब ये है कि उसमें 5 ग्राम हमें NaCl जरूर मिलेगी, तभी उसकी प्रशुद्धता का मतलब ये होता है। आपका समझ में आ गई। जैसे लैब में हम चलेंगे करेंगे तो 5% उस पर लिख रहा है 5% NaCl, आयतन बराबर 5% NaCl, मतलब क्या है कि इसका 1 लीटर में आयतन लूं तो उसमें 5 ग्राम क्या होगा, NaCl की मात्रा मिलेगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको थ्योरी भी और PDF में भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाते हैं, ये क्या है आपकी मोलरता और मोलरता पर। मोलरता मोलरता को बहुत ही प्यार से समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं रहती है, ठीक है, और मोस्टली भूल जाते हो, तो आप आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे। देखो, ये मोलरता कैपिटल M होती है, मोलरता स्मॉल m होती है। ये क्या है कि जैसे ये आपका क्या है, विलियन है। मैं 1 लीटर विलियन लूं और 1 लीटर में विले विले यानी कि जो दूसरा पदार्थ है, जैसे मैं 1 लीटर पानी ले लूं और उसमें मैं क्या करूं, आपका चीनी घोल रहा हूं, तो उसमें जो चीनी के कितने मोल उसमें घुल रहे हैं, 1 लीटर में जितने चीनी के मोल घुल जाएंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। लेकिन मैं क्या ले रहा हूं, 1 लीटर की जगह पर मैं क्या ले रहा हूं, 1 किलोग्राम ले रहा हूं। लीटर ये आयतन है और किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम यदि पानी लूं और उसमें मैं विले चीनी को घोलूं, विले यानी कि चीनी को मैं घोलूं, तो उसमें कितने मोल चीनी घुल जाएगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो मोलरता क्या है अपने आप में, ये द्रव्यमान से तात्पर्य रखता है और ये आपका आयतन से तात्पर्य रखता है। ठीक है, तो परिभाषा बनती है, देखिएगा यहाँ से, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, सूत्र याद कर लेना है आपको, उसकी परिभाषा बन जाएगी। देखिएगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से बोलिएगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या बन जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में, ये विलायक लिख रहा है तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ, एक बार फिर से, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम नॉर्मलता और फॉर्मलता पर। देखिएगा, नॉर्मलता और फॉर्मलता भी आपको क्लियर हो गई। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब बोलोगे ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, ग्राम तुल्यांक और ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालना हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब हम निकालना सिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, जबकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को हम फॉर्मलता कहते हैं, जबकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर है, इसे n से इसे f से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। इनमें से चारों में से एक परिभाषा 2021 में आपकी मिलनी है, ध्यान से समझ लेना, इसको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अपना मोल प्रवाह पर। इससे अगली जो वीडियो है उसमें या तो न्यूमेरिकल कराऊंगा, इससे आगे कराऊंगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बता दें न्यूमेरिकल एक साथ ही कराऊं या साथ के साथ कराता रहूं। ठीक है, चलो कुछ करा दूंगा, कुछ और बाकी बाद में करा देंगे। ठीक है, देखिए,
अब आ जाते हैं अपने मोल प्रवाज पर। मोल प्रवाज क्या होता है, जैसे समझिएगा आपके पास में दो पदार्थ हैं ए और बी, और दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, यानी कि एक विलयन बना दिया ए बी, ठीक है। तो इस विलयन में दो पदार्थ है ए बी, जिसमें ए के मोलों की संख्या है एन ए और बी के मोलों की संख्या एन बी। तो यदि मैं इसके अलग अलग मोल प्रवाह निकालूं, यानी कि किसी भी विलयन में किसी एक पदार्थ का मोल प्रवाह उस पदार्थ के अणुओं की संख्या, यानी कि उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं। समझ में आ गई। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब मैं काई, ये क्या है, काई ए निकालूंगा, तो यानी कि ए के मोलों, ए का मोल प्रवाह, ए का, ये क्या हो जाएगा, ए का मोल प्रवाह, और बी का निकालूंगा तो काई एन बी, और नीचे तो वही रहेगा एन ए प्लस एन बी। मतलब समझ में आ गई। मतलब ये है, यदि मैं कह रहा हूं कि एक विलयन है और विलयन में आपका क्या है, ए के एन ए अणु है और बी के इतना है, इतने मोल हैं, यानी कि ए के मोलों की संख्या एन ए और बी के मोलों की संख्या एन बी। ऐसा समझिएगा, ए के मोलों की संख्या 10 है और बी के मोलों की संख्या 20 है, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। तो मैं ए का मोल प्रवाह निकालूंगा तो नीचे तो 30 रखूंगा, ऊपर क्या ए का निकालूंगा तो ए में 30 का भाग करूंगा, और बी का निकालूंगा तो 20 में भाग करूंगा। तो मतलब क्या है, यानी कि किसी भी विलयन में किसी पदार्थ का मोल प्रवाह उस पदार्थ के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि उस ये पदार्थ के मोलों की संख्या और ये क्या है, कुल मोलों की संख्या, और बट्टे लग रहा है तो यानी कि अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं। क्लियर होगी बात। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, किसी विलयन में किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। इसके काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, किसी विलयन में उपस्थित मोल, किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रवाह में एक खास बात होती है, एक इंपॉर्टेंट नोट होता है। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, एक खास बात इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि इसमें जैसे मान लीजिए दो विलयन हैं, इसमें ए और बी दो अलग अलग पदार्थ थे जो विलयन बना रहे हैं, और इसमें इसके मोलों की संख्या इतनी है, इसके मोलों की संख्या इतनी है, यानी कि ए का मोल प्रवाह और बी का मोल प्रवाह दोनों मिलाकर, यानी कि ए प्लस मोल प्रवाह इसका बी बराबर सदैव 1 रहता है। यानी कि दो पदार्थों का मोल प्रवाह कितना रहेगा, 1 रहेगा। 2 हो या 3 हो, जितने भी एक विलयन में कितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का यदि मोल प्रवाह जोड़ा जाए तो कितना बैठेगा, 1 के इक्वल आता है, यानी 1 आता है। समझ में आ गई बात। यानी कि दो पदार्थ हैं तो दोनों पदार्थों का अलग अलग मोल प्रवाह निकालूंगा तो वो दोनों का जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। राइट, तो ये वाली बात ध्यान रख लेना आप। ठीक है, साथ में अभी आपसे बस यही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमसे जुड़िएगा, फ्री में जोड़ना है आपको, और पेपर के अंत तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ हिंदी इंग्लिश के भी हम अरेंजमेंट करा देंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने भी आपका कोई चैनल है तो वहाँ पर शेयर करिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सअप, या कहीं पर भी आप शेयर करिए। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ो। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे तो हम अपनी क्वालिटी में भी कुछ और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वो आपका ही फायदा, हमको कोई पैसा एक भी नहीं चाहिए, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।